डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। स्ट्रेस और डिप्रेशन इधर उधर से भी आ रहा होता है, लेकिन बहुत सारी औरतों में हम देखते हैं पहले डिप्रेशन एक चल रहा होता है शादी से पहले कि जी शादी नहीं हो रही, तो ये प्रेशर होता है कि अगर हो रही है तो कहाँ हो रही है, कैसा होगा इंसान। फिर शादी के बाद बहुत सारी औरतें इस स्ट्रेस से गुजरती हैं कि फैमिली का जो एक चेंज होता है, माहौल का बदल जाना, एनवायरनमेंट बदल जाना। फिर उसके बाद अगर आपने कंसीव कर लिया है तो पहले वो टेंशन थी कि हो नहीं रही कंसेप्शन, अब कंसेप्शन हो गई है तो 9 मंथ्स वो स्ट्रेस। उसके बाद पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो है वो बहुत कॉमन है। तो इस डिप्रेशन सारे को कैसे डील करें और क्या करें? अच्छा, अभी आपने खुद ही कहा ना कि एक लड़की की देखें, उसका फीमेल का एक लाइफ साइकिल देखें कि उसमें कितने चेंजेस आए हैं, कितने फिजिकल चेंजेस आए हैं, कितने एनवायरमेंटल चेंजेस आए हैं, कितने सोशल चेंजेस आए हैं। इतने मेल्स पे चेंजेस नहीं आते, हार्मोनल भी बीच में डालें तो ये कितने चेंजेस हैं। तो वो एक जो बॉडी है या वो एक माइंड जो है वो प्रोन टू एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस तो ज़्यादा हो गया। घर छोड़ना है, नए घर जाना है, वहाँ क्या होगा, वहाँ खाना कैसे बनता है, वहाँ जो आपका फेवरेट खाना है वो बनता भी है कि नहीं बनता है। फिर वहाँ जाके आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो और आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको किस तरह ट्रीट किया जाएगा, ये नॉर्मल समझ लिया जाएगा या आपको थोड़ा सा प्यार रिस्पेक्ट चाहिए। ऑफ कोर्स हार्मोनल थोड़ा चेंजेस आते हैं, आप मूडी भी हो जाते हो समटाइम्स। आप क्या कहते हैं ना, इतने अच्छी बात भी नहीं कर रहे होते, थोड़ी सी टेंशन भी चाह रहे होते हो। तो आपने बीच में रैशनल कहाँ है कि मैं अच्छी तरफ जा रही हूँ, मैं बुरी, हर वक्त एक आप कटहरे में खड़े हो। Of course. फिर आगे आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर भी आपको जज कर रही है, आपका कसूर है। फिर आप अपनी अम्मी के घर जाते हैं, वहाँ अलग है। फिर आप ससुराल में होते हैं, वहाँ आप अलग हैं। फिर आपकी डिलीवरी होनी है, फिर ये सवाल आ जाता है अम्मी के घर जाके डिलीवरी होनी है या हर चीज़ जो है ना बड़ी एंग्शियस कर देती है फीमेल्स को, और फीमेल्स वैसे भी जल्दी एक पॉइंट एंग्शियस थोड़ा सा जो मैं ऐड करना चाहूँ, 9 महीने ये भी है कि यही होना चाहिए, इधर बेटा या बेटी, दोनों केसेस हम देखते हैं वो भी है कि ज़रूर यही। वो स्ट्रेस भी बहुत कॉमन है, वो किसी के हाथ में भी नहीं है ना। तो वो अगर स्ट्रेस ले भी रही है तो वो कैसे, वो जेंडर तो नहीं चेंज कर सकती। तो लड़की या लड़का तो जो भी, वो पहले अच्छा था कि किसी को पता ही नहीं होता था, जब पैदा होता था तो पता थी, है ना, सरप्राइज ही होना चाहिए। अच्छा था। हाँ। एक कहेंगे, पेशेंट आगे कहेगा मुझे सरप्राइज चाहिए, लेकिन मेरी सास कह रही है पता कर लो, मेरी अम्मी कह रही है पता कर लो। फिर कभी पेशेंट के घर वाले कहेंगे मत बताएं, और वो कहेगी मुझे आप बता दें, मैंने तो कपड़े लेने हैं। तो हम तो छोटी छोटी बातों पे भी पूरे एंग्शियस हो जाते हैं। हमें नहीं समझ आती ना कि हम एज अ प्रेग्नेंट फीमेल कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर फीमेल खुद बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये है, लेकिन एट द एंड वो फिर डिपेंडेंट है। जितना मर्जी मैंने ये देखा है, आप स्ट्रांग हो जाओ, बाय द एंड अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आप बैक टू स्क्वायर वन, 0 पे खड़े हैं, या बल्कि अक्सर आप नेगेटिव में चले जाते हैं। स्ट्रेस इसीलिए है ना। बिल्कुल। एंग्जाइटी तो सारी यही है कि मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मुझे कौन अप्रिशिएट करेगा, मुझे अब इधर मेरे साथ होना चाहिए, कोई समझे कि हाँ ये जो हो रहा है ये नॉर्मल है और इसको हो रहा है तो कोई बात नहीं।